नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, आप कहाँ से हैं? मेरा गांव जोली है जी, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 25 मार्च 2017 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी सर, हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की और माता दुर्गा की बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते थे। नवरात्रों में व्रत रहना और नैना देवी, कांगड़ा, चामुंडा सभी स्थानों पर गया मैं माता दुर्गा के। घर में आसन लगाया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा भक्ति करता था। हर शनिवार का व्रत रखता था। बहुत ज़्यादा माता दुर्गा की भक्ति करते थे हम। और पितृ पूजा सारा ही जो भी हिंदू धर्म में चली आ रही पूजाएं सभी करते थे। माता दुर्गा की बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, 2011 से मेरी माता जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में थी, जिनका मैं बहुत ही विरोध करता था। अपने गुरु जी का भी, संत रामपाल जी महाराज का बहुत विरोध करता था। इतना विरोध करता था कि मेरी माता जी जब सत्संग में जाती थी या कहीं भी जाती थी गुरु जी की शरण में, तो मैं बहुत भला बुरा बोलता था उनको। और मैं इतना तंग था, इतना नशा बहुत ज़्यादा करता था जी मैं। मेरी माता जी मेरे को बहुत समझाती थी कि बेटा तू छोड़ दे इसको और परमात्मा की शरण में आ जा, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा। लेकिन मैंने उनकी कभी नहीं मानी। मैं उनको गालियाँ भी देता था, पर वो मेरे को यही बात कहती है कि तेरे को बेटे पता नहीं, जब तेरे को पता लगेगा तो बहुत रोएगा। सर जी, मैं इतना नशा करता था, कोई भी नशा ऐसा नहीं होगा जो मैं किया नहीं करता था। बीड़ी से लेकर के बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब, बुक्की, सुल्फा, गांजा, शराब, सब चीज़ का नशा करता था मैं। गोली, कैप्सूल, सूखा नशा भी मैं इतना करता था सर जी। एक नशा करके मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। मैं 3-3 नशों को डोज लेता था। पहले शराब पीता था, उसके बाद गांजा पीता था, फिर भी अगर कोई कमी रहती थी फिर गोली, कैप्सूल खाता था। हमारे घर में सर जी था ऐसा, मैं ऐसी बात नहीं मेरे को नशे का शौक़ था सर जी, मजबूरन नशा करता था मैं। मेरे पिताजी इसी नशे से ग्रस्त होकर वो भी चले गए, वो मर गए जी। वो भी बहुत नशा करते थे, क्योंकि हमारे घर में सर जी प्रेत बाधा थी। प्रेत बाधा ऐसी थी सर जी, जब मैं थोड़ा सोदी में होता था तो मैं अपने बच्चों की तरफ देख के रोया करता था। छोटे छोटे मेरे बच्चे थे सर जी, मेरे पास 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है। तो मैं रोया करता था। मैं सोचता था कि अब इनका क्या बनेगा, तू तो मर जाएगा, तेरा पिताजी मर गए नशे से और तू भी मरेगा, अब तो इनका क्या होगा बच्चों का। पर सर जी मजबूर इतना हो जाता था मैं, नशे बिना मेरे पास रहा ही नहीं जाता था कहीं भी। छोटे से मैं बीड़ी तो सर जी मैं 10-12 साल का बीड़ी पीने लग गया था। इतना नशे को मेरे को नशा किया करता था, बहुत ही नशा किया करता था जी मैं। मेरे गांव वाले भी वो लड़ाई करता था अगर मैं नशा करके जब मैं आता था जी, पड़ोसी भी देखते थे कि हाँ आ गया, अब लड़ाई होगी इनके घर में। हर रोज़ लड़ाई हुआ करती थी। हमारा घर, वो कहते हैं जैसे भूत बंगला हमारा घर था जी। प्रेत बाधा थी हमारे घर में, बहुत ही तंग थे जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हमारे घर में जी। मेरी माता जी मेरे को बहुत समझाया करती थी, बेटे तू नाम ले ले संत रामपाल जी का, पर मैं उनको भी भला बुरा कहता था जी, और कभी उनकी नहीं सुनी। जब मैं नशा करके पूरा थक लिया, पूरा ख़त्म हो लिया सर जी, मेरे अंदर सर जी 50 किलो से भी कम वजन रह गया था। बहुत ही कमज़ोर हो गया था सर जी। मेरे को रात को अगर मैं पढ़ता था, रात को सुबह उठता था सर जी, मेरे को सारा पूरा शरीर मेरे को गिल्ला मिलता था। मेरे को रात को पसीना आता सर जी। और मेरे को प्रेत आत्मा बहुत तंग करती थी रात को। कई बार दर्शन देती थी तो रात को भगत जी बहुत ही दबाव होता था मेरे ऊपर नशे में। अगर नशे में थोड़ा सा नशे से बाहर हो गया तो तभी भगत जी मेरे ऊपर दबाव हो जाता था। तो फिर बहुत दिनों के पीछे भगत जी, एक दिन परमपिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई मुझ पर भगत जी। वो दिन पता नहीं परमात्मा की कौन सा मैंने कोई पुण्य कर्म किया होगा भगत जी, मेरे अंदर मेरी वो आत्मा रूपी शिव का मुंह खुला और मैंने अपनी माता से भगत जी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक ज्ञान गंगा ली, जो कि मेरी माता जी मुझे पहले भी कहती थी कि बेटा तू ये पुस्तक पढ़ ले। मैंने कभी नहीं पढ़ी। कई बार उसने मेरे को पुस्तक दी, मैंने ऐसे ही रख दी। दास का काम छोटा सा काम है, टायर सर्विस का काम करता है दास। मैं अपनी माता से वो पुस्तक ले गए, दुकान पे चला गया, वहाँ पे रख दी। 2-3 दिन वहाँ भी रखी रही वो। एक दिन मैं दोपहर में बेला था, मैंने सोचा चल आज पुस्तक पढ़ के देखते हैं क्या है इसमें, क्योंकि मेरी माता जी भी बेचारी पढ़ती रहती थी पुस्तक बैठ के घर में, मैं देखा करता था उसको। तो मैंने वो पुस्तक खोल ली, पढ़ी वो पुस्तक। सर जी मैंने किसी का इंटरव्यू ना देखा था, ना ही किसी के पुस्तक में कोई इंटरव्यू जो उसमें लिखे हों वो भी नहीं मैंने पढ़े थे।
मैंने सिर्फ पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक का पेज खोला और उसको पढ़ना शुरू किया। 4-5 पेज ही मैंने पढ़े। सर जी मेरी दुकान में कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जहाँ बीड़ी का बंडल और माचिस ना मिला थी। मेरे मुंह में सारी 24 घंटे बीड़ी लगी रहा थी जी। तो मैंने सर जी बीड़ी हाथ में ले रखी थी और पुस्तक आगे थी। सर जी जब मैंने पुस्तक पढ़ी तो मैंने वो बीड़ी का मेरा स्वाद बिगड़ गया। सर जी मैंने बीड़ी घेर दी। सर जी मेरे पास बीड़ी नहीं पी गई। तो सर जी मैंने पुस्तक 1-2 पेज पढ़ा, बंद कर दी, घर आ गया जी। 3 दिन ऐसे ही चला बग जी। तीसरे दिन मैंने पुस्तक वादी के करीब पुस्तक मैंने पढ़ ली तो बग जी मेरे से रहा नहीं गया। मेरे मामा जी हैं जो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा ली हुई है। मैंने उनके पास फ़ोन किया और अपनी माता जी को कहा कि मैं नाम लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। मैं अपने मामा जी के पास गया, वो मेरे को लेकर कुरुक्षेत्र गए। वहाँ भी जाकर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी बहुत लाभ प्राप्त हुए, बहुत ज़्यादा जी। एक तो सर जी मेरी पत्नी थी, जब से हमारी शादी हुई थी वो बीमार ही थी जी। उसको 2-2 महीने सर मैं अस्पतालों में उठा के फिरता था। उसको तेजाब बनता था, उसको छाती में बहुत ज़्यादा तेजाब बनता। अगर वो पानी भी पीती थी उसका भी तेजाब ही बनता जी। उसका कोई बेनिफिट नहीं था उसको खाने का पीने का कहीं का भी। तो सर जी 2-2 महीने मैं अस्पतालों में रहता था जी अपनी पत्नी के साथ। तो सर जी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो बिल्कुल सही है। उसने भी जैसे वो मैंने नाम लिया वो सही हुई, उसने भी सर जी फिर दीक्षा लिया, वो भी परमात्मा की शरण में है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। दूसरा सर जी जो हमारे घर में प्रेत बाधा थी सर जी वो बिल्कुल ख़त्म है। पहले हमारा घर सर जी नरक था। हमारे घर में सर जी बिल्कुल भी कोई सर जी रिश्तेदार भी नहीं आता था हमारा। किन कहते भूत भूत बंगला। हर समय लड़ाई पड़ती थी सर जी। हर समय मैं बोलता रहता था, कभी नहीं माता जी के साथ, कभी नहीं पत्नी के साथ सर जी। तो अब बिल्कुल सही है सर जी, कोई प्रेत बाधा नहीं है। बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं सर जी। परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा है। पहले सर जी मैं दुकान पे 12-12 बजे तक सर जी रात को काम करता था और जेब में 10 रुपये भी नहीं सर जी कभी निकलते थे मेरी। इतना बुरा हाल था मेरा सर जी। और अब परमात्मा की दया से सर जी मैं हर तरह से, आर्थिक स्थिति मेरी इतनी कमज़ोर थी सर जी, बहुत ही ज़्यादा। 10-10 रुपये सर जी मैं से तंग रहता था। अपनी जैसे दवाई चलती थी पत्नी की मेरी तो बग जी बहुत दिक्कत आती थी। अब बग जी परमात्मा ना ही मेरे घर में कोई बीमारी है, मैं बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा हूँ सर जी। किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है, प्रेत बाधा नहीं है। और सर जी सबसे बड़ा लाभ ये मिला है सर जी कि जिस परमात्मा को पाने के लिए साधु संतों ने शरीर गाड़ दिए और राजे महाराजाओं ने अपने राज छोड़े हैं सर जी, उस परमात्मा की जानकारी मेरे को मिली संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से, जो कि खुद कबीर साहब जी आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के चोले में। जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली सर जी नशा मेरा बिल्कुल ख़त्म है। मेरे को पहले मैं इतना नशा करता, अब सर जी मेरे को बीड़ी पीने वाले के पास भी नहीं मैं खड़ता जी। मेरे को खड़ा ही नहीं जाता थी, धुआं भी इतना चंद्रा लगता है बहुत ज़्यादा। और मैं किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता, बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा हूँ सर जी। सर जी जो प्रेत बाधा थी मेरे घर में वो भी दूर होगी और आर्थिक स्थिति बहुत सही होगी पहले से। पहले खेत में कुछ भी सर जी लोगों के खेतों में फसलें हुआ करती थी, मेरे खेत में अडंगा जामता था जी। अब बिल्कुल सही है जी, मेरे खेत में बढ़िया फसल होती है जी, बढ़िया मेरा काम चल रहा है, बिल्कुल सही है जी, परमात्मा की बहुत दया है। सर हम आपसे यहाँ एक बात जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप बीड़ी सिगरेट शराब आप इतने नशे करते थे कि हमें यहाँ गिनाना भी मुश्किल हो जाएगा। नशे में आपके पिताजी की मृत्यु हो गई और आपने भी ये सोच रखा था कि मेरी मृत्यु भी इसी नशे में हो जाएगी, मेरा नशा नहीं छूट पाएगा। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपका नशा छूट गया। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति दवाई दी जिससे आपका नशा एकदम से छूट गया? सर जी नशे की दवाइयाँ मैंने पहले भी बहुत खाई, बहुत ही प्रयत्न करूँ था। मैं रोता था सर जी, जब मेरे को सोच आती थी मैं अपने बच्चों की तरफ देख के रोता था कि तेरा क्या बनेगा, अब तू मर जाएगा, तेरे बच्चों को कौन देखेगा। पर सर जी मेरा नशा नहीं छूटा, मैंने हर तरह से प्रयत्न किया जी। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण मैंने के जो मंत्र देते हैं जी, जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि अगर उन मंत्रों को ग्रहण करते हैं तो नशे के पास इंसान जा ही नहीं सकता। ये मेरा पक्का तजुर्बा है जी। क्योंकि सर जी
मैं ये सोचता हूँ, मेरा पक्का तजुर्बा है कि जैसे अगर मैं सुधर गया नशे से तो कोई भी सुधर सकता है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा नशा मैं नहीं करता, कोई करता होगा जी। ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरे गांव वालों से मेरे अब भी जिन रिश्तेदारों ने मैं देखा नहीं हूँ जी, उसके बाद जो मान लो फ़ोन पे ही ऐसे बात चलती है, वो मानते नहीं इस बात को जी। 24 घंटे मेरे बैग में, मोटरसाइकिल के बैग में, थैले में शराब की बोतल होया करती थी जी, और सुल्फा गांजा 24 घंटे मेरे पास मिलता था। अब मैं बिल्कुल भी किसी तरह का भी नशा नहीं करता। ये सारा ही किया दरा संत रामपाल जी महाराज का है, जिन्होंने मैं इस नर्क से निकाला मेरे को। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। नशा एक बहुत गंभीर समस्या बन गया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी देखो, नशा ऐसे नशा नहीं छोड़ सकता। सरकार भी नशा छुड़ाने के लिए इतना प्रयत्न करती है, इतना पैसा खर्च करती है, पर नशा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब तक ये अंदर काल रूपी मन बैठा है, जब तक ये नहीं हटेगा अंदर से, ये मन ही नहीं करेगा नशे के लिए, नशा नहीं छोड़ सकता। और ये मन नहीं तब करेगा जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे, क्योंकि यही वो सुप्रीम पावर हैं, यही वो परमात्मा हैं जो नशे से इंसान को निकाल सकते हैं। नहीं तो नशे से, मेरे पिताजी सर्विस में थे, पढ़े लिखे थे, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पिताजी पढ़े लिखे भी थे, सर्विस में भी थे, हम उनके बच्चे थे, वो भी रोते थे हमको देख के जी कि मैं मर जाऊँगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। पर सर जी वो मर ही गए, नशा नहीं उनके पास छूटा जी। डॉक्टरों ने भी जोर लगा लिया, उनको करते करते उनको टीबी की बीमारी हो गई थी सर जी। डॉक्टरों ने इतना जोर लगाया कि बीड़ी छोड़ दे सर जी, वो बीड़ी भी नहीं छोड़ सकते, शराब तो कहाँ छोड़ देंगे, बीड़ी भी नहीं वो छोड़ सके सर जी, वो मर के निकले। तो संत रामपाल जी महाराज ही इस नशे से छुटकारा दिला सकते हैं, नहीं संसार में कोई ऐसी दूसरी पावर नहीं है जो इस नशे से बाहर निकाल सकती है इंसान को। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर है, उनसे कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।